बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ टाइपिंग वर्क शेयर करने जा रही हूँ। क्या आप ऐसा टाइपिंग वर्क करना चाहेंगे जिसमें आपको एडवांस पेमेंट की जाए और आधे घंटा आपने सिर्फ काम करना हो? आधा घंटा काम करने के आप डेली बेसिस पे 10,000, 20,000 और 30,000 तक कमा सकती हैं। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना टाइम देते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। उस हिसाब से आपकी अर्निंग इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस काम में और जानना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिससे आप करके इतनी अमाउंट डेली बेसिस पे अर्न कर सकती हैं, तो वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारा काम जो है वो समझ आ जाए। इससे पहले कि ले चलूँ आपको सारे काम की डिटेल की तरफ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा ताकि मेरी यूट्यूब और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चले चलते हैं उस काम की तरफ और सारी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करते हो तो यहाँ पे आके आपने सर्च करना है क्लोथिंग शॉप्स। ठीक है, क्लोथिंग शॉप्स लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारी क्लोथिंग शॉप्स जो होंगी वो आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं काफ़ी सारी क्लोथिंग शॉप्स की लोकेशन आपको शो हो रही है। आप अगर मोर पे, व्यू ऑल पे या मोर प्लेसेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने सारी क्लोथिंग शॉप्स की लोकेशन, उनकी सारी डिटेल जो होगी वो आ जाएगी। इसी तरह से आप कोई और शॉप भी सर्च कर सकती हैं, जैसे कि बुक शॉप हो जाती है, शू शॉप हो जाती है या कोई भी और शॉप, मोबाइल शॉप भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आपने डिफरेंट डिपेंड करते हैं आप पे, जो आपको बेहतर लगे आपने उस शॉप को सर्च कर लेना है। इसी तरह से यहाँ पे मैंने बुक शॉप जो है उसको सर्च किया है, उसकी लोकेशंस भी यहाँ पे जाहिर हो रही हैं, जितनी भी हैं सारी आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे लोकेशंस। तो आपने कोई भी लोकेशन जो है वो सर्च कर लेनी है। ठीक है, अब ये जो सारी आपके सामने प्लेसेस आ रही हैं ना, इनको एक टाइपर की ज़रूरत होती है। इन्होंने अपना टाइपिंग वर्क करवाना होता है, उसके लिए इन्हें एक राइटर की ज़रूरत होती है जो उन्हें टाइपिंग वर्क करके दे दे। तो आपने वो टाइपिंग वर्क कैसे करना है, उसके लिए आपने आ जाना है गूगल पे, चैट जीपीटी लिख के सर्च करना है और फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको ट्राई चैट जीपीटी नज़र आ रहा है, ब्लैक कलर का बटन, उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैट जीपीटी का मेन पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं, यहाँ पे आपके सामने एक सर्च ऑप्शन आ रहा है। अब हमने यहाँ पे इसको एक कमांड देनी है ताकि ये हमें लिख के सारा जो है डाटा प्रोवाइड कर दे। अब यहाँ पे मैंने जो कमांड दी है आप भी ऐसे ही दे सकती हैं। मैंने लिखा है कि आई एम ए वेबसाइट कंटेंट राइटर एंड माई क्लाइंट रन आ क्लॉथिंग शॉप, ही वांट्स टू डेवलप अ वेबसाइट एंड आई एम हायर्ड टू राइट कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग पेजेस। नीचे मैंने पेजेस लिख दी हैं, मेंस क्लॉथिंग है, वुमेन्स क्लॉथिंग है, किड्स क्लॉथिंग है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और है, बुक शॉप आप सर्च करते हैं तो आप उसके हवाले से भी इसे राइट करवा सकते हैं, या जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ से इसे कमांड देकर लिखवा सकते हैं। एंड वाली लाइन में मैंने लिखा है राइट अट्रैक्टिव कंटेंट फॉर दीज पेजेस एंड कंटेंट शुड बी इंगेजिंग। ठीक है, जैसे ही मैंने ये लिखकर इसको कमांड दी है तो इसने फ़ौरन से मुझे डाटा जो है वो सारा लिख के प्रोवाइड कर दिया है। आप अगर चाहें तो इसी को कमांड जो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है आप इसको कॉपी कर सकते हैं, या फिर अपने मुताबिक कोई और शॉप अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसका प्रॉम्प्ट इसको देंगे, इसको कमांड देंगे तो ये आपको सारा डाटा जो है उससे रिलेटेड प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पे आप देख सकती हैं इसने मुझे सारा डाटा जो है वुमेन्स क्लॉथिंग, किड्स क्लॉथिंग और मेंस क्लॉथिंग के हिसाब से सारा डाटा प्रोवाइड कर दिया है। इसी तरह से आप भी जब इसे सर्च करेंगे, यहाँ पे इसे कमांड देंगे तो उससे रिलेटेड आपको सारा डाटा जो है वो ये वेबसाइट, ये जो चैट जीपीटी है ये प्रोवाइड कर देगी। अब आपने क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने उस पे क्लिक करना है तो ये सारा जो डाटा होगा
ये कॉपी हो जाएगा। जैसे ये डाटा कॉपी हो जाता है तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगेन गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट वन वेबसाइट आ रही है प्लेजरिज्म चेकर के नाम से। आपने इसको कर लेना है ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसमें आपने यहाँ पे सारा वो डाटा जो है जो आपने राइट करवाया है चैट जीपीटी से उसको पेस्ट करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और आई एम नॉट रोबोट वाला ऑप्शन आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये थोड़ी सी वेरिफिकेशन जो होगी वो होगी और उसके बाद आपने नीचे चेक प्लेजरिज्म वाला जो ब्लू बटन है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब चेक प्लेजरिज्म वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो होगा वेबसाइट इस पे ये स्कैन करना स्टार्ट कर देगा कि इसके अंदर जितना भी प्लेजरिज्म है, जितना भी डाटा जो है वो ह्यूमन रिटर्न में नहीं आ रहा, ये उसको हाईलाइट करके दे देगा और आपको बता देगा कि आपका जो ये डाटा है वो कितने फीसद जो है वो ह्यूमन रिटर्न है, यूनिक है और कितने फीसद उसमें प्लेजरिज्म रिमूव है। आप आसानी से इसे प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हैं कि ये जब हाईलाइट करके देता है आपको वो सारा डाटा, आपने उस डाटे को देख लेना है अच्छी तरीके से और फिर जाके नोट पैड पे उसको रिमूव कर देना है। जब आप उस डाटे को रिमूव कर दोगे या चेंज कर दोगे तो आपका ये जो सारा आपने कंटेंट इसे लिखवाया है वो सारा ह्यूमन रिटर्न हो जाएगा और उससे प्लेजरिज्म सारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसने सारा डाटा जो है उसका निकाल के हमें दे दिया है। रिजल्ट ये कहता है कि इसमें 95% जो है ये यूनिक है और 5% जो है वो प्लेजरिज्म है। अच्छा, अब इसने ये तो बता दिया, अब प्लेजरिज्म कहाँ है वो आपने नीचे जो डाटा सारा कंटेंट पेस्ट किया था उसको आपने इस तरीके से चेक करना है। जब चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसने पिंक कलर में हाईलाइट कर दिया है वो लाइन जो प्लेजरिज्म में आ रही है। अब आपने इस लाइन को देख लेना है अच्छी तरीके से कि ये कौन सी लाइन है। सही है, क्योंकि यहाँ तो आप इसको रिमूव नहीं कर सकते, आप इसको नोटपैड में जब सेव करोगे तो वहाँ से आप इसको रिमूव करोगे। तो आपने क्या करना है, अब डाटा तो आपके पास ऑलरेडी कॉपी हुआ हुआ है क्योंकि आपने जब इस पे पेस्ट किया था तो उससे पहले आप चैट जीपीटी से कॉपी कर चुके थे। अब आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में अगर नोटपैड जो है वो सेव किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक, नहीं तो आप सिंपल नोटपैड जो आपके मोबाइल में होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल नोटपैड इंस्टॉल किया हुआ था गूगल प्ले स्टोर से, तो यहाँ पे मेरे सामने उसको ओपन किया है। अब जब प्लस का साइन आपको नीचे राइट साइड पे नज़र आ रहा है उस पर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने उसका सारा जो डाटा है उसको कर देना है पेस्ट सेकंड ऑप्शन के अंदर। ठीक है, पेस्ट करेंगे। अब आप सबसे पहले उस लाइन को रिमूव कर दे जो प्लेजरिज्म में आ रही थी, वो लाइन रिमूव हो गई। अब ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे स्टार्स और हैश नज़र आ रहे हैं ना, आपने उनको रिमूव कर देना है। ठीक है, जब आप उनको रिमूव कर दोगे ना तो अच्छी तरीके से सारा आपने देख लेना है। अगर कोई और एडिशन इसमें होने वाली है, कुछ और एडिट आप करना चाह रही हैं तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये 100% जो है वो यूनिक हो जाएगा जब हम इसमें से प्लेजरिज्म वाली लाइन जो है उसको रिमूव कर देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे स्टार्स और सारे हैश जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिए हैं। अब हमारे पास ये जो डाटा है ये 100% यूनिक हो चुका है। अच्छा, अब अगर आप चाहें ना अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तो एक दफ़ा अगेन इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इस सारे को करना है यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने अगेन जाना है डुप्ली चेकर पे और इसको पेस्ट करना है और चेक कर लेना है कि इसमें प्लेजरिज्म है तो नहीं। वैसे नहीं होगा क्योंकि 100% जो होता है ये यूनिक हो जाता है। हम जिस सेंटेंस का जो प्लेजरिज्म आ रहा था उसे ऑलरेडी यहाँ से रिमूव कर चुके हैं। सही हो गया। तो अब आपने इस सारे डाटे को सेव कर लेना है। अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि आपने कैसे काम करना है, जो काम आपने करके देना है वो आपने कैसे करके देना है, ये सारा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। आपने सेम इसी तरीके से सारा काम कर लेना है। अब आपको ये क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से आपने काम करके देना है, उसके लिए आपने अगेन आना है गूगल पे क्लॉथिंग शॉप्स लिख के सर्च करना है, मोर प्लेसेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो शॉप्स होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉप्स आ गई हैं, उनकी लोकेशन यहाँ पे शो हो रही है कि वो शॉप्स कहाँ कहाँ पे हैं। अब आपने एक काम करना है, ठीक है,
आपने वन बाय वन इन शॉप्स को ओपन कर लेना है, मतलब इन वेबसाइट को, ये जो बनी हुई है शॉप्स हैं, लोकेशन दी हुई है, इनको वन बाय वन आपने ओपन करते चले जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं फर्स्ट वन वाली को ओपन करती हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करती हूँ ना, तो यहाँ पे मैंने चेक करना है कि इसकी वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी कोई वेबसाइट नहीं है। तो आपने इसके नीचे जो ईमेल, फ़ोन नंबर और इसका ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और कॉपी करके अपने नोटपैड के अंदर सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपने अगेन एक सेकंड वेबसाइट जो है उसको ओपन करना है। आप देख सकते हैं इसकी भी कोई वेबसाइट नहीं है, तो आपने इसका भी फ़ोन नंबर और अगर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है तो उसको कॉपी कर लेना है और नोटपैड में सेव कर लेना है। इसी तरीके से आपने काफ़ी सारी शॉप्स की लोकेशन को ओपन करना है, वन बाय वन उनका चेक करना है कि उनकी वेबसाइट है या नहीं है। अगर उनकी वेबसाइट नहीं है तो आपने उनका डाटा जो है वो कॉपी करते चले जाना है। अगर वेबसाइट है तो फिर आपने उनको छोड़ देना है, मतलब आपने उनका फ़ोन नंबर जो है उसको कॉपी नहीं करना। ठीक है? अब यहाँ तक काम हो गया। जब आप सबका डाटा सेव कर लोगे ना, तो आपने गूगल पे लिखना है चैट जीपीटी। आपने उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है? कांटेक्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपने चैट जीपीटी लिखना है, उस पे आपने लिख के फर्स्ट वन वेबसाइट को ओपन करना है। चैट जीपीटी वाले बटन पे क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आपने इसे एक प्रपोजल राइट करवाना है, ठीक हो गया? तो मैंने यहाँ पे इसे एक प्रपोजल राइट करवाया है। अगर आप चाहें तो इसी तरह से इसको कमांड दे सकते हैं या अपने मुताबिक भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है राइट द प्रपोजल फॉर द जॉब ऑफ वेबसाइट कंटेंट राइटर, ठीक है? कि वो मुझे एक प्रपोजल लिख के दे दे, मैंने कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने सारा प्रपोजल लिख के दे दिया है। ऊपर आपके नाम का भी सारा फॉर्मेट जो है वो दे दिया। आपने अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर लिखना है। नीचे सेकंड ऑप्शन में आपने क्लाइंट की इसी तरह से सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है और जहाँ जहाँ ब्रैकेट है उसके अंदर आपने सारा डाटा जो है वो पुट करते चले जाना है। ठीक है? जहाँ पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वहाँ पे आपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन देनी है और जहाँ पे आपसे आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट कंपनी मांगा हुआ है, तो आपने यहाँ पे उस शॉप का नाम लिखना है जो जिसको आप ये सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया? इसी तरीके से यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है तो आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करना है। ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है तो आपने उस शॉप का ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपने इसको अच्छी तरीके से एडिट कर लेना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा दी हुई है तो आपने उसको रिमूव कर लेना है, लेकिन आप ये सारा काम यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके लिए आपने क्या करना है कि इसको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे सेकंड ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर करेंगे क्लिक तो ये सारा कॉपी हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने अगेन आ जाना है नोटपैड पे। ठीक है? नोटपैड को ओपन करना है आपने। जैसे ही आप ओपन करते हो यहाँ पे आपको राइट साइड पे प्लस का साइन नज़र आएगा, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन के अंदर आपने इसको सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद इसके अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल एंड पे इन्होंने नाम लिखा हुआ था योर नेम, तो योर नेम में मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। मतलब आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे आप अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन पुट करेंगे और सारा जो है टेक्स्ट इसको एडिट कर लेंगे। इसके अंदर जो हैश हैं, जो स्टार्स हैं, उन सबको आपने रिमूव कर देना है। अगर कोई एक्स्ट्रा डाटा है तो उसको भी आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है? जब आप ये सारा कुछ रिमूव कर लोगे ना, तो ये अब आपके पास एक प्रपोजल जो है वो लिखा लिखाया आ चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने इस प्रपोजल को सेंड करना है क्लाइंट की व्हाट्सएप नंबर पे, या अगर उसका ईमेल एड्रेस है तो उसको ईमेल कर देनी है आपने। ठीक है? तो इस तरीके से आपने दिन में कोशिश करनी है कि काफ़ी सारे लोगों को आप ये व्हाट्सएप करें या ईमेल उनको सेंड करें। तो इस तरीके से आपको काम मिलने के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और आप डेली बेसिस पे जितने लोगों को मैक्सिमम सेंड करोगे ना, उतना ही आपको काम मिलने का, ज़्यादा काम मिलने के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे और आप आसानी से डेली बेसिस पे 10,000, 20,000, 30,000 भी कमा सकते हैं और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो उम्मीद है आपको सारे काम की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मिलते हैं
हैं किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।